हेलो दोस्तों, अगर आप कोई ट्रस्ट के मेंबर हो तो आपके दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि क्या हमारी जो ट्रस्ट है उसको इनकम टैक्स रिटर्न लगाने होंगे। तो इसका आंसर मैं आज आपको देने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा वो सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है। आप उसको जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या ये मैंडेटरी है एक ट्रस्ट के लिए कि वो रिटर्न फाइल करे। तो इसका आंसर है कि देखिए, ये जो चीज रिटर्न फाइल करने को, इसको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हो जाता है कुछ ट्रस्ट है जिसको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करने होंगे अगर वो कुछ स्पेसिफाइड सेक्शन में कवर हो जाते हैं, और दूसरा है कि वो सारे ट्रस्ट जो स्पेसिफाइड सेक्शन में कवर नहीं होते हैं। तो कौन कौन सा स्पेसिफाइड सेक्शन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आपकी जो ट्रस्ट है अगर उसकी रेंटल इनकम है, यानी कि ट्रस्ट की खुद की प्रॉपर्टी है और वहां से वो पैसा कमा रहे हैं, तो उनको अंडर सेक्शन 139(4)(a) के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं। वहीं पे अगर आपकी कोई ऐसा ट्रस्ट है जो अंडर सेक्शन 10 की जो एग्जम्पशन बेनिफिट है वो क्लेम करना चाहती है, तब उनको 139(4)(c) के तहत रिटर्न फाइल करने होंगे। आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि बहुत सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई ट्रस्ट के अंडर पे आते हैं। तो ये सारे केस में आपको अंडर सेक्शन 139(4)(d) के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होते हैं। और फाइनली अगर आपकी कोई बिजनेस ट्रस्ट है तो आपको सेक्शन 139(4)(e) के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होंगे। तो ये तो रहा फर्स्ट पार्ट। अब आता है सेकंड पार्ट में। तो अगर आपकी ट्रस्ट जो है वही 4 सेक्शन में कवर नहीं हो रहे, तब क्या होगा। तब आपकी जो ट्रस्ट है उसकी सालाना ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो मैंडेटरीली रिटर्न फाइल करने होंगे, अदरवाइज रिटर्न फाइल नहीं करने हैं। अब जैसे मैं आपको बोलूंगा कि रिटर्न फाइल करने हैं, तो आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि मुझे कौन सा आईटीआर फॉर्म चुनना है। तो इसका भी आंसर है, और ये आंसर है कि यहाँ पे दो फॉर्म अवेलेबल है, एक है आईटीआर 7 और दूसरा है आईटीआर 5। जो स्पेसिफाइड सेक्शन मैंने अभी आपको बताया है, यानी कि 139(4)(a), 4(c), 4(d) और 4(e) के तहत जो रिटर्न लगाते हैं उनको आईटीआर 7 में रिटर्न सबमिट करने होते हैं, और उसको छोड़ के जितने सारे ट्रस्ट है सबको आईटीआर 5 फॉर्म में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होंगे। अभी वेरीफाई जो है वो वेरीफाई कैसे करेंगे। इसका आंसर है कि आप अगर नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी ईवीसी, जो हम लोगों की फोन में ओटीपी आती है, उससे आप रिटर्न लगा सकते हो। आपको डिजिटल सिग्नेचर लेने का जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज आप ईवीसी जो कोड है उससे रिटर्न फाइल कर सकते हो। पर वहीं पे अगर आपकी ट्रस्ट की टैक्स ऑडिट हो रही है अंडर सेक्शन 44(ab) में, तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाओगे तब आपको डिजिटल सिग्नेचर जो टोकन है वो टोकन आपको यूज करने होंगे। अब आ जाते हैं कि कब तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होंगे। इसका आंसर है कि डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रस्ट है वो कौन सा कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर आपकी जो ट्रस्ट है उसकी टैक्स ऑडिट हो रही है तो उस केस में ड्यू डेट है 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। वहीं पे अगर आपकी ट्रस्ट की कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, यानी कि सेक्शन 92(e) में कवर होते हैं, जहां पे ऑडिटर को 3CEB रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते हैं, तो वहां पे टाइम लिमिट हो जाते हैं 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। और अदरवाइज बाकी सारे जो ट्रस्ट है उनके लिए 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर है लास्ट डेट के लिए। तो नॉर्मली जितने सारे ट्रस्ट है उनका ड्यू डेट है 31 जुलाई। पर अगर आपकी जो ट्रस्ट है स्पेशल कैटेगरी में फॉलो कर रहा है, जैसे कि अगर आपका टैक्स रेट हो रहा है तो 31 जुलाई को एक्सटेंड करके किया गया है 31 अक्टूबर। और उसके साथ साथ अगर आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी है तो और एक महीने का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला है। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो रेड कलर की बेल आइकॉन है उसको हिट कीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और एक भी वीडियो आप मिस ना करें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।